everyone, welcome back to my YouTube channel My Passion Teaching। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्ले विद पैटर्न्स की। आज हम खेलेंगे पैटर्न्स के साथ, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले भी समझाया था, पिछली वीडियोस में बताया था कि पैटर्न कैसे होते हैं। जब एक जैसी चीज जो बार बार रिपीट होती है और हमें एक जैसी चीज, जैसे यहाँ पे ये एक बार्बर्ड वायर है, देखिए यहाँ पे एक नॉट लगी है, एक नॉट यहाँ पे लगी, मतलब यहाँ पे गांठें डली हुई हैं, वो आपको बार बार आगे दिख रही होंगी, तो आपको एक पैटर्न नजर आता होगा। तो अब इस चैप्टर में हम इसी तरह के पैटर्न के साथ जो है कुछ खेल खेलने जा रहे हैं, प्ले विद पैटर्न्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें बोला है पैटर्न्स अराउंड अस, की जो पैटर्न्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी मैनी पैटर्न, की हम अपनी रोजमर्रा की जो हम हर रोज जिंदगी में बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सी बार्बर्ड वायर, हमें इस तरह की वायर्स देखने को मिलती है। जैसे कई लोगों ने जो है अपने घर के आसपास फेंसिंग की होती है, मतलब बाड़ लगाई होती है ना, जैसे तो वहां पे इस तरह की वायर्स लगाई होती हैं। ग्रिल्स ऑफ अ विंडो, जो कईयों के घर में विंडो होगी जहां पे इस तरह की ग्रिलें लगी होंगी, इस तरह का पैटर्न होगा। स्नेक के ऊपर भी जो वो इस तरह से एक जैसी ही आपको पैटर्न देखने मिलेगा कि एक डिजाइन अगर इस तरह के उसके ऊपर जो वो डिजाइन पड़े हुए तो इसी तरह से पूरे के पूरे उसके बॉडी के ऊपर होगा, ठीक है। अब आपको बोला है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न, कि आप जो है वो अपने चारों तरफ देखो और ऐसी 3 चीजों के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है जिनमें आपको पैटर्न नजर आ रहा है। तो अभी आप जहां बैठे हो वहीं से अपने चारों तरफ देखो और आपने यहाँ पे मुझे 3 चीजें लिख के देनी है जिनके ऊपर आपको जो है वो पैटर्न नजर आ रहा है। तो आप खुद बताओगे, ठीक है। जैसे आप मान लो अभी बैठे हो अपने रूम के अंदर, अब आपको पैटर्न कहाँ दिख रहा है? आपकी जो बेडशीट है, मतलब आपकी जो चादर है, उसके ऊपर भी कुछ पैटर्न बना होगा, आप बेडशीट लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आप अपनी विंडो को देखोगे, उसके ऊपर आपको कुछ पैटर्न नजर आया होगा कि आपकी जिस तरह से उसके ऊपर जो ग्रिल है या जो लोहा है उसको किस तरह से लगाया होगा, डिजाइन होगा उसका एक, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपके आसपास टेबल रखा होगा, टेबल के ऊपर जो टेबल शीट होगी, मतलब जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा होगा उसके ऊपर कुछ पैटर्न होगा, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है जो आपको अपने चारों तरफ इस टाइम पे दिखाई दे रहे होंगे। ड्रॉ सम पैटर्न विच यू हैव फाउंड अराउंड सेल्फ, और जो आपको पैटर्न नजर आएगा, जैसे मान लो कि आपको अपनी चादर के ऊपर मान लो इस तरह का पैटर्न नजर आए, तो आपने उस पैटर्न को ड्रॉ करना है अपनी अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हेलो आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माई सिटी इज नोन फॉर क्लोथ्स विद ब्लैक प्रिंट। ये जो है वो बोल रही है कि मैं पल्लवी हूँ और मैं कहाँ, जयपुर में रहती हूँ। और जो मेरी सिटी है, मतलब कि जो मेरा शहर है, वो किसके लिए जाना जाता है? क्लोथ्स विद ब्लैक प्रिंट, की जो कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर जो काले रंग का जो प्रिंट किया होता है, जो उसके ऊपर छपाई की होती है, उसके लिए उसका शहर मशहूर है। मतलब वहां पे बहुत सारे कपड़ों की छपाई होती है, उसमें रंग किए जाते हैं उसे। हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट, सॉरी ब्लैक नहीं है, सॉरी ब्लॉक प्रिंट्स के लिए फेमस है, ठीक है। इस तरह से ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं। उसने बोला हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिजाइन मेड बाय माई मदर, कि आप जो है वो ये कुछ ऐसे ब्लॉक प्रिंट डिजाइन है जो उसकी मदर ने बनाया। उसने बोला कि देखो कैसे बनाए, तो देखो उसकी मदर ने कितने सुंदर सुंदर जो है वो एक ब्लॉक प्रिंट जो है इस तरह से पैटर्न बनाए हुए हैं। अब बोलिए शी मेक्स दीज डिजाइन बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन, कि वो जो है वो अपनी, उसने बोला कि मेरी मदर ने वो जो है वो ब्लॉक्स को दोबारा दोबारा यूज करके जो है डिजाइन को, मतलब कि इस तरह का उसने कोई ब्लॉक बना लिया, मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर इस तरह से डिजाइन बना लिया, ठीक है। उसको रंग में डिबोया, यहाँ पे लगाया, फिर आगे फिर आगे फिर आगे इस तरह से लगाते गए और एक डिजाइन बन गया। One day I got hold of the blocks and made a beautiful design। उसने बोले कि एक दिन मैंने उन ब्लॉक्स को पकड़ा और उनसे एक ब्यूटीफुल डिजाइन बना दिया, ठीक है। You will see that these design, उसने बोला कि तुम ये देख रहे होगे कि इन डिजाइन में have been made by using the same block in different ways। उसने बोला कि आप देख रहे होंगे ये जो डिजाइन है वो ब्लॉक एक ही है पर उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। जैसे मान लो जैसे ये है, ठीक है, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, एक ब्लॉक है, उसको ऐसे, फिर उसने क्या किया, उस ब्लॉक को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया इस तरह से, ठीक है। फिर उसने उसको ऐसे करके रख दिया, फिर ऐसे करके रख दिया, मतलब अलग अलग तरीके से उसने रखा है इनको। पर वो जो
ब्लॉक है वो एक ही है। जैसे ये फूल का डिजाइन है, उसने एक बार फूल को इस तरफ से रखा उस ब्लॉक को, दूसरी बार उसने इस तरफ से रख दिया, ठीक है। मान लो कि आपके फिंगर है, आपने एक बार यहाँ इस तरफ को कलर लगाया, आपने इसी तरह से कर दिया, और फिर दूसरी बार इस तरफ से कलर लगा के उसको इस तरफ को कर दिया। तो इस तरह से आप जो है वो अलग अलग तरीके से सेम ही ब्लॉक का यूज करके एक डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज रिपीटेड? क्या आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है जिस तरह से ब्लॉक रखे गए हैं? तो हमें नजर आ रहा है एक बार ये सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, फिर उल्टा, इस तरह से एक जो है वो पैटर्न नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने अपने बुक्स को साथ में निकाल के रखना, तभी समझ में आएगा। आगे है पिक्चर्स इन अ पैटर्न। अब आपको बोला गया है कि पिक्चर्स इन अ पैटर्न, कि आपको पिक्चर दी हुई है और वहां पे एक पैटर्न, ठीक है। पिक्चर्स इन द पैटर्न, सॉरी, जो पिक्चर्स हैं वो एक पैटर्न में लगाई गई हैं। जैसे एक पिक्चर यहाँ है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, मतलब एक लाइन में लगाई गई है, उस तरह से एक पैटर्न में लगाई गई है। आई हैव मेड सम पैटर्न ऑफ पिक्चर। उसने बोला कि मैंने कुछ जो पैटर्न ऑफ पिक्चर्स बनाए हैं, ठीक है, कि उसने जो पिक्चर्स हैं उनके कुछ पैटर्न बनाए हैं। आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। उसने बोला कि मैंने हर एक पैटर्न को बनाने के लिए, ठीक है, कि हर एक को एक अच्छी सी पंक्ति बनाने के लिए, एक पंक्ति बनाने के लिए उसने जो है वो एक रूल का यूज किया, ठीक है। उसने कोई रूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो है उसने सारे के सारे अपने जो उसने पैटर्न बनाए थे उनको लगाया। कैसे किया? द रूल फॉर दिस पैटर्न इज, और रूल क्या है वो इस पैटर्न के लिए, देयर इज वन गर्ल आफ्टर एवरी टू बॉय एंड देन दिस इज रिपीटेड। उसने बोला कि हर एक लड़की है हर दो लड़कों के बाद, ठीक है। ये दो लड़के दिख रहे हैं, उसके बाद एक लड़की है, फिर दो लड़के दिख रहे हैं, फिर एक लड़की है। तो उसने बोला कि मैंने इस रूल का इस्तेमाल किया इस जो उसने जो पैटर्न बनाया था पिक्चर का, उसको बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या है? इन दिस पैटर्न देयर इज वन एरो अप एंड वन डाउन देन दिस इज रिपीटेड। उसने बोला कि इस पैटर्न में क्या है, इस पंक्ति में क्या है कि एक एरो का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ को है, दूसरे वाले का नीचे को, और उसी तरह से फिर रिपीट है, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से है, ठीक है। अब आपको अब बोला है कि अब आपकी बारी है करने की, प्रैक्टिस टाइम। गिवन बिलो आर सम पैटर्न। यहाँ पे जो है वो कुछ नीचे पैटर्न्स दिए गए हैं। फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न। उसने बोला कि आप फिगर आउट करो कि यहाँ पे क्या रूल लगाया होगा, और फिर इस पैटर्न को आपने कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। क्या कर रहा है? यहाँ पे एक मटका लिया हुआ है, उसमें जो है वो ग्रीन सा लाइट ग्रीन कलर किया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रेड कलर किया है, फिर ग्रीन फिर रेड, मतलब कि एक मटका ग्रीन कलर का, एक मटका हरे रंग का। तो आपने इसी तरह से यहाँ पे जो है क्या करना है, इसी तरह से मटके बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैं अभी पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पेन ही है। यहाँ पे इस तरह से सुंदर से करके, और अब मुझे बताओ कि क्या पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले ग्रीन कलर किया है, उसके बाद रेड है, फिर ग्रीन है, ग्रीन भी है, लाइट ग्रीन ब्लूइश जैसा कलर है, फिर रेड है। तो अब यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? ये वाला आएगा, तो ये वाला कलर यहाँ पे होगा। आपने ये वाला कलर यहाँ करना है। मेरे पास अभी इस कलर की पेंसिल नहीं है, तो आपने इस मटके में ये वाला कलर करना है, फिर उस नेक्स्ट वाले में कौन सा करना है, रेड में। आप यहाँ पे पेंसिल से लिख देती हूँ, यहाँ पे आपने रेड कलर करना है, फिर यहाँ पे फिर से ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर जो है वो करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये जो मैंने पेंसिल लिखा है इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ये वाला कलर करना है, इस मटके में आपने ये वाला रंग भरना है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पहले इस रंग का मटका है, फिर लाल रंग का है, फिर इस तरह से आपने आगे इसको कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न को हम देखते हैं, इसका रूल देखते हैं कि इसमें किस तरह क्या रूल लगा है। 2 बार ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर 2 बार ए लिखा है, फिर बी लिखा है, मतलब कि हर 2 ए के बाद एक बी है। जैसे यहाँ पे हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की थी, इसी तरह से यहाँ पे हर 2 बार ए लिखने के बाद एक बार बी है। तो हम यहाँ पे आगे भी इसी तरह से फॉलो करेंगे। हम 2 बार ए लिखेंगे, फिर एक बार बी आएगा, ठीक है। बन गया 2 बार ए एक बार बी, 2 बार ए एक बार बी, 2 बार ए एक बार बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है ये देखो पैटर्न बनाया कुछ। पहले यहाँ पे सर्कल बनाया और सिर्फ एक ही पेटल, मतलब एक ही पंखुड़ी लगाई उसको, फिर यहाँ पे 3 पंखुड़ियां लगा दी, और फिर यहाँ पे 5 कर दी, ठीक है। उसी तरह से पहले 1 बनाई, फिर 3 बनाई, और फिर 5 कर दी। तो अब आगे भी सेम होगा, पहले 1 पंखुड़ी बनेगी, फिर यहाँ पे 3 पंखुड़ियां बनेगी, 1 2 3, और फिर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 बनाएंगे, 1 2 3
4 और 5। ये मैंने गंदी ड्रॉ किया, आपने सुंदर सी ड्रॉ करनी है। और इस तरह का कलर अगर आपके पास होगा तो इनमें कलर भी करना है। तो ये वाला रूल हमें समझ आ गया कि यहाँ पे कौन सा रूल लगे। अब आगे देखते हैं आगे वाले में कौन सा रूल किया रहा है। यहाँ पे 3 में ग्रीन कलर किया है, 1 में ब्लू कलर कर दिया, ठीक है, डार्क ब्लू पर्पल सा, ठीक है। फिर क्या किया, ये वाले ब्लू को जो वो इस तरफ को कर दिया, मतलब इस ब्लू को जब इस तरह से आगे आगे करके बदलते गए, पहले इस बॉक्स में था, फिर इस वाले बॉक्स में लेके आए, फिर उसके बाद इस बॉक्स में ले आए और फिर इसमें ले आए, ठीक है। मतलब कि इसको इस तरह से गोल 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 घुमाते गए। पहले या इस वाले बॉक्स में कलर किया ब्लू, फिर इस वाले में कर दिया, फिर इस वाले में किया और फिर इस वाले में किया। मतलब पहली बार इसमें किया, दूसरी बार इसमें किया, तीसरी बार इसमें किया, चौथी बार इसमें किया। और उसी तरह से पहले हम यहाँ पे इस तरह के बना लेंगे बॉक्स, ठीक है। पहले ऐसे करके सभी बॉक्सेस में आपको ये बनाना भी पड़ेगा ना, ऐसा जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बना लिया हमने और कलर करेंगे हम, ठीक है। ब्लू कलर पहले यहाँ था, फिर अब यहाँ चला गया, फिर यहाँ। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला बॉक्स हो गया, यहाँ भी आ गया है यहाँ पे, अब फिर यहाँ आ गया। अब कहाँ जाएगा वो, यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये वाला ब्लू कलर, ठीक है। और बाकी सब में हो जाएगा ग्रीन कलर। मेरे ग्रीन कलर थोड़ा डार्क है, बाकी सब में हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर। आप सबने अच्छे से करना है, मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से अब ये ब्लू कलर कहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बाद जैसे आपने पैटर्न देखा, ये वाला आया, फिर उसके बाद यहाँ पे कलर हो रहा था। अब हम कहाँ करेंगे कलर, यहाँ पे कर देंगे ब्लू कलर। और फिर बाकी सब में क्या होगा, ग्रीन कलर, इस तरह से। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कर दिया है ब्लू कलर और बाकी सब में क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो अब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, जैसे यहाँ पे दिया था वैसे हमारा आगे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अब देखो कि क्या किया गया है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह के एक स्क्वायर लिखा है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम वर्गाकार बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो हाफ सर्कल, जैसे कॉपी पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये होता है पूरा का पूरा एक सर्कल, यहाँ पे हाफ लिया हुआ है, ये वाला नहीं, सिर्फ इतना सा ही लिया हुआ है, बाकी का जो ये वाला पोर्शन था वो इरेज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हाफ सर्कल लिया है और उसके अंदर जो है वो क्या बना है, इस तरह से एक डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। अब दिखा आपको, इस तरह से डिजाइन बनाया गया। अब उसी डिजाइन को क्या किया इन्होंने, अब इस तरफ को, मतलब कि यहाँ पे बीच में एक छोटा सा एक और, मतलब कि एक स्क्वायर लिया और एक रेक्टेंगल लिया हुआ। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, ये होता है हमारे पास स्क्वायर जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये वाली बराबर होगी, ये वाली बराबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ऐसा लिया है और एक इस तरह से एक ऐसे लिया है। इसके अंदर हाफ यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है और इसमें भी इस तरह से हाफ ऐसे करके इस डायरेक्शन में ऐसे बनाया गया है पैटर्न, ठीक है। आप सबको नजर आ रहा होगा। फिर आगे क्या किया इन्होंने, अब इसको जो है वो घुमा दिया, अब अगले पैटर्न में इसने उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब आगे जो इन्होंने एक और स्क्वायर बनाया ना ऐसे, इसका आगे आ गया, तो यहाँ पे इसने जो है वो इस साइड वाले, मतलब हाफ, ये जो सर्कल था इसका हाफ जो यहाँ लिया, अब अगले वाले में ये नीचे वाला ले लिया, ठीक है, इस तरह से। और एक और रेक्टेंगल है फिर इसी तरह से। पहले मान लो कि ये जो सर्कल था एक, इस तरह से इसका ये वाला हिस्सा यहाँ ले लिया था, ये वाला हिस्सा यहाँ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना दिया, ठीक है। उसी तरह से सेम अब फिर से अगले सर्कल में भी ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही होगा। अब ये जो पैटर्न है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे होगा कंटिन्यू, देखो यहाँ पे ऐसे था, फिर ये नीचे हुआ, ठीक है, इस वाले में ये हुआ, फिर ये ऊपर आया, अब ये फिर से क्या जाएगा, नीचे, है ना, क्योंकि ऊपर है, अब नीचे जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे इस तरफ को था, यहाँ पे इस तरफ को हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसी तरफ को होगा। पैटर्न देखो, इसके साथ जो है उसमें किस तरह से, इसके साथ जो है वो इस डायरेक्शन वाला है, इसके साथ इस डायरेक्शन वाला है। अब सेम आगे होगा, अब यहाँ पे इस तरह वाला होगा ऐसे करके, और यहाँ पे होगा हमारा ऊपर वाला, ठीक है, और यहाँ पे फिर से होगा हमारे पास इस तरह से, और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। मॉर्निंग सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर उससे उसने फिर से मॉर्निंग, आगे क्या होगा आफ्टरनून,
फिर क्या होगा इवनिंग, और फिर हो जाएगी नाइट, इस तरह से। ठीक है, हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब आगे है ग्रोइंग पैटर्न। ग्रोइंग पैटर्न का मतलब होता है बढ़ती हुई पंक्ति। आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न, उसने बोला कि एक मैंने नया पैटर्न बनाया है। जैसे यहाँ पे एक बार इसने नीचे को लगाया है एरो, फिर ऊपर को लगाया है, अब उसने इसमें एक और एरो ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें एक और एरो ऐड कर दिया, पर उसी डायरेक्शन में ऐड कर रही है ना जिस डायरेक्शन में ये नीचे वाली तरफ को था, नीचे वाली तरफ को एक और ऐड किया, ये ऊपर वाली तरफ को था, ये ऊपर वाली तरफ को एक और ऐड किया। अब फिर से उसने इसमें अब 2 में एक और ऐड कर दिया, यहाँ पे अब उसने 3 कर दिया, और इसमें भी 3 कर दिया, तो आगे भी ऐसा ही होगा ना। अब इस वाले में कितने हम ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, है ना, क्योंकि 3 यहाँ पे हो गए, 4 हो गए, इसमें 1 2 3 4, इसी तरह से। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। इसको बोले ग्रोइंग पैटर्न, मतलब कि ये जैसे हम बोल रहे हैं कि ग्रो कर रहे हैं, पौधे ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि उग रहे हैं, वो ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से ये जो है वो बढ़ता हुआ जो है वो पैटर्न बनाया था। बट दिस पैटर्न कीप ऑन ग्रोइंग, उसने बोला कि पर ये जो पैटर्न है वो बढ़ता चला जाएगा, इट डज नॉट रिपीट। उसने बोला कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पैटर्न बढ़ता 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 जा रहा है, वो रिपीट थोड़ी हो रहा है कि इसके बाद फिर से ऐसा कहीं आया, एक बार वाला एरो कहीं आया है, नहीं आया, बस वो जो पैटर्न है वो बढ़ता चला जा रहा है कि 2 हो गए, 3 4 5। तो उसने बोला सो व्हाट, इट डज हैव अ रूल। उसने बोला तो क्या हुआ, इसका कोई रूल है क्या, कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो आप जो है वो रूल को देख के कंटिन्यू कर सकते हो पैटर्न को। देखो ट्राई दिस ऑल्सो, उसने बोला कि आप अब इसको ट्राई करो, ये कैसे होगा। ये भी ग्रोइंग पैटर्न नजर आ रहा है, आ रहा है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो इसी से रिलेटेड है, कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो अब आपको बोला कि यहाँ पे अगर आपको कोई रूल नजर आ रहा है तो आप उसको रूल को देखो और उस पैटर्न को कंप्लीट करो। तो आपको यहाँ पे कोई कंटिन्यू करने के लिए कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, देयर इज नो पैटर्न, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है वो 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो एक एरो नीचे को है, एक एरो ऊपर को, अगर अगला वाला भी ऐसे होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो होता, यहाँ पे भी सिर्फ एक एरो होता, तो हमें कुछ पैटर्न नजर आता। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ 2 हो गए हैं, यहाँ पे भी अगर 1 ऊपर वाली तरफ को 2 हो गए, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे कोई भी आगे पैटर्न नहीं बना सकते, हम सिर्फ यहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं कि यहाँ पे 2 हो गए, 3 हो गए, तो इस तरह से हम आगे आगे बढ़ा सकते हैं उसको। पर इस तरह का कोई पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है। अब आगे बोला है आपको इस तरह से आपने ट्राई करना है। पहले हमारे पास 1 बॉक्स था, फिर यहाँ पे 4 हो गए, फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अब हमारे पास 9 हो गए। अभी कैसे ग्रो किया है हमने, उसी तरह से जैसे हमने पीछे देखा ना ग्रोइंग पैटर्न, तो हमने इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो ग्रोइंग पैटर्न की तरह बनाना है। तो क्या हम लॉजिक लगाएंगे, पहले हम वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, पहले आपको 1 बॉक्स दिया गया है, आगे वाले में आपको 4 दिख रहे होंगे। कैसे दिख रहे हैं, ये जो 1 है इसके साथ एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और इसके साथ एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, दूसरे में यही दिख रहा है, तीसरे में आपको और ज्यादा दिख रहे होंगे, मतलब कि इसके साथ भी 1 बॉक्स और लगा दिए, इसके साथ 1 बॉक्स और लगा दिए, इसके साथ 1 बॉक्स और, इसके साथ 1 बॉक्स और इसके साथ 1 बॉक्स और। ये हमारे पास बच गए। इस यहाँ पे भी इस तरह से बॉक्स लगा के कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये बॉक्स पहले यहाँ लगाया गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके साथ जो है वो चारों तरफ से 1 बॉक्स और ऐड कर दिया। अब उनके साथ भी 1 बॉक्स, जैसे कि एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे हमारा ये 1 बॉक्स है। ठीक है, आगे वाले पैटर्न में इस बॉक्स के साथ इन्होंने 1 और लगा दिया। ठीक है, एक नीचे वाली तरफ को लगा दिया और इसके साथ भी लगा दिया, बन गए 4। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है कि ये जो हमारे पास 4 बॉक्स बने थे ना, इस तरह से ये जो चारों बने, इन्होंने क्या किया, इसके आगे इसके साथ 1 और जोड़ दिया, इसके साथ 1 और जोड़ दिया, इसके साथ भी 1 और जोड़ दिया, इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी 1 और। अब इसी तरह से हमने आगे वाले में करना है। आगे वाले में हम क्या करेंगे, कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए हैं। हम 9 इस तरह से बना लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, ये बने। अब हम कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, जैसे पहले किया गया, 1 यहाँ जोड़ दिया, 1 यहाँ पे जोड़ दिया, 1 यहाँ पे, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इससे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये जो आप देख रहे होंगे तो एक ग्रोइंग पैटर्न है, तो आपने यहाँ पे ये वाला बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला आएगा और उसके आगे वाले बॉक्स में हमारे पास क्या आएगा, इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
16 वाला बना नहीं ये, 1 2 3, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं बनाया ये। तो उसी तरह से यहाँ पे बना था ना हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसके साथ एक बॉक्स ये लगा दिया, इसके साथ एक बॉक्स यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, नीचे वाली तरफ को भी एक बॉक्स और ऐड करते जाएंगे हम दोनों डायरेक्शन में, और हमारे पास एक और पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये ग्रोइंग पैटर्न यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिया गया, जैसे यहाँ पे ऊपर किया हमने वैसे यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल मतलब होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक ट्राइंगल बनाया गया, फिर आपको इसी ट्राइंगल को एक और उसको किसी और ट्राइंगल के अंदर डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे जो है वो 3 ट्राइंगल डाल दिए एक के अंदर। अब हम यहाँ पे कितने और ऐड करेंगे, पहले हमारे पास 1 था, फिर 3 हुए, ठीक है। मतलब कि ये देखो मैं समझाती हूँ आपको, जैसे ये एक ट्राइंगल है, बड़ा सा करके बना रही हूँ ताकि आपको समझे। पहले ये था, फिर उन्होंने क्या किया कि इस एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल ऐसे डाल दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया आगे वाले में कि 3 ट्राइंगल था, मतलब यही ट्राइंगल मान लो कि हमारे पास छोटे छोटे करके 2 ट्राइंगल इस तरह से दे दिए, और उसके ऊपर जो है वो एक और ट्राइंगल रख दिया ऐसे। अब हम इसी तरह से इसको कंप्लीट करते जाएंगे, एक पहाड़ जैसा बनाते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रोइंग पैटर्न है। हम एक और बड़ा सा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और हमारे पास पहले 1 था, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे इस बार लेंगे हम 3, 1 2 और इस तरह से 3, और इसी तरह से इनको फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसके ऊपर एक और इस तरह से, ठीक है। अब हम फिर से एक बड़ा सा ट्राइंगल लेंगे इसके आगे, यहाँ पे 1 2 3 थे, अब यहाँ पे कितने बन जाएंगे 4। एक आपने देखना है कि हम पैटर्न को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ग्रोइंग पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4, फिर इस तरह से यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे अब बन जाएंगे 3, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे बन जाएंगे अब 2, और इसके ऊपर जाएगा एक और, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये 2 पैटर्न है कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये वाला है, और नंबर 4 पे यहाँ पे आएगा ये, और नंबर 5 पे आएगा ये वाला। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आपने सुंदर सुंदर बनाना पूरे स्केल्स के साथ, ठीक है, स्केल का यूज करके। अब आगे आपको क्या दिया गया, पहले 1 लाइन दी हुई थी, फिर 2 लाइनों को जोड़ा, फिर 3 लाइनों को जोड़ा, फिर 1 2 3 4, फिर 4 लाइनें आपको दे दी हैं। अब इसके आगे कितनी लाइनें, जब 4 होगी उसके बाद हमारे पास 5 आएंगी, पर इन्होंने 1 को भी बंद नहीं किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 5 लाइनों वाला बना देते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जब 5 आ गए इसके बाद हमारे पास 6 लाइनें आ जाएंगी। हम इनको जोड़ नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसको खुला छोड़ा हुआ है, तो हम इस आगे वाले सब कुछ खुला छोड़ेंगे। अब हमारे पास 6 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और अब हम 7 वाला यूज करेंगे, 6 के बाद अब 7 लाइन की इस तरह से है, ये एक ऐसी लाइन है। कितनी भुजाएं होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और ये 1, ठीक है। इस तरह से बढ़ते आ रही है। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी अब 7, ये कितनी थी, सॉरी 67 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास बन गया 7 वाला। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है माई ओन पैटर्न्स। हियर इज योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न। तो ये आपके लिए स्पेस दिया गया है कि आपने यहाँ पे अपने मर्जी का पैटर्न बनाना है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू कंटिन्यू द पैटर्न मेड बाय यू। और आपने अपने फ्रेंड को क्या करना है, बोलना है कि जो मैंने पैटर्न बनाया तुम उस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करो। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे बना दिया एक फूल, उसकी बना दिया आपने 2 पंखुड़ियां, ठीक है। फिर आगे आपने क्या किया, उसकी बना दी 3 पंखुड़ियां। आगे आपने क्या किया कि उसकी बना दी आपने 4। फिर आगे आपने क्या किया, उसकी बना दी 5। इस तरह से आप अपने और कोई भी पैटर्न आपने अपनी मर्जी के यहाँ पे सुंदर सुंदर सा ड्रॉ करना, देखते हैं कि कौन ज्यादा सुंदर और अच्छा सा ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर पैटर्न, जिसको हम कल करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और कब हम नंबर पैटर्न करें आपको पता लग जाए। तो सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको साथ में एक बेल आइकन का निशान नजर आएगा। जैसे ही आप एक रेड बटन में यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा होगा तो आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो आपको साथ में एक इस तरह से बेल आइकन नजर आएगा, ठीक है। एक बेल आपको नजर आएगी इस तरह से, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर तभी आपको पता लगेगा कि आपका
अब कब हमारी अगली वीडियो आ रही है, ठीक है। थैंक यू। और बात कि जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया, मतलब जिनका ये वाला जो बटन होगा वहां पे लिखा हुआ, जिनका वो रेड रेड नहीं आएगा ना कलर में, जिन बच्चों का रेड नहीं आएगा मतलब उन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जिनका अभी भी रेड होगा ना, अगर आपको ये जो अक्षर लिखे होंगे वो अभी भी लाल रंग में दिख रहे होंगे, अगर इनके ऊपर मान लो रेड कलर से लिखा होगा तो आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पहले से कर दिया वो तो बहुत अच्छे से बच्चे हैं, उन्होंने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो उनको वो रेड नहीं दिखेगा, उनको वो लाइट लाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। तो उनको इसको दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।